हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 13 है और आज के सेशन में हम अगैन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करेंगे। ये वन वर्ड आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वन वर्ड्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक देखिएगा। सो पहला है स्टूडेंट, वन हु हाइड्स अवे ऑन शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। जो शिप पर छुपता फिरता है सो दैट वो अपनी जर्नी बिना कोई पेमेंट करे पूरी कर सके, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टो अवे। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, जब किसी पर्टिकुलर सीन पर क्लूज मिल जाते हैं तो वो कहलाया जाता है सर्कमस्टांशियल। एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अचानक से आपको कोई लॉटरी मिल गई, ठीक है, आपकी लॉटरी लग गई, अचानक से आपने देखा कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है, तो वो कहलाएगा विंडफॉल। एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। इमोल्यूमेंट स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है? ये भी एक टाइप की सैलरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इमोल्यूमेंट का मतलब है जो आपकी फिक्स्ड इनकम है या फिर जो सैलरी है उसके ऊपर आपको इमोल्यूमेंट मिल रहा है, ठीक है, ओवर एंड अबव, जैसे बोनस, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? पर्क विजिट। पर्क विजिट आप ऐसे समझ सकते हो, आप इसे प्रिविलेज भी कह सकते हो कि ठीक है कि प्रिविलेज के तौर पर आपको कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट है एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो एनिमल्स किसी पर्टिकुलर रीजन के कहलाते हैं फौना। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, जो किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अडिक्ट। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, तो ये कहलाता है स्टूडेंट डेरेलिक्शन। अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजली टू बाय अ हाउस, तो ये कहलाता है स्टूडेंट मोर्टगेज। बेसिकली ये एक लीगल अग्रीमेंट होता है जहाँ आप बैंक से मनी बोरो करते हो सो दैट आप एक हाउस बाय कर सको, ठीक है, खरीद सको। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग, जेस्चर, पहले भी बताया है। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, जब अपने फादर की डेथ के बाद कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो कहलाता है अ पोस्टमस चाइल्ड। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ओन माइंड, जब आप अपने एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज़, जो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहता है, ठीक है, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा नैरो हैं, ठीक है, वो अपने रिलीजन को ही सबसे बड़ा मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बिगट, कहते हैं ना कट्टर, तो बिगट, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करे तो वो कहलाता है स्टूडेंट एम्बिगुअस। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के बारे में बहुत सोचता है, जो लोगों से प्यार करता है, उनका भला करता है, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस की मदद से कन्फर्म करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है कॉरोबोरेट। ये एक वर्ब है, टू कन्फर्म, कन्फर्म करना यानी कि कॉरोबोरेट करना। A body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials, तो ये होती है स्टूडेंट जूरी, वेरी इजी। अब a person who dishonestly pretends to be somebody else, जो अपने आप को किसी और की तरह दिखाने की कोशिश करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पोस्टर। जो बहुत ज़्यादा बोस्टफुल पर्सन होता है ना, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा फेंकता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पोस्टर। केयरफुल एंड थरो इंक्वायरी, जब किसी चीज़ की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है, बहुत थरो होती है, थरो का मतलब है बहुत डेप्थ में जाके हो रही है, बहुत ध्यान से हर एक एविडेंस को देखा जा रहा है। एविडेंस क्या? हर एक जो सबूत मिल रहा है उसे देखा जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। बॉटल नेक, बॉटल नेक क्या? ये एक ऑब्स्टैकल है, ठीक है, जो आपको कोई काम करने को रोकता है, एक हर्डल की तरह, ठीक है, तो ये क्या है? सिनोनिम है ऑब्स्टैकल का, हर्डल का, जो कोई भी काम करने से आपको रोकेगा या फिर किसी भी एक्टिविटी को प्रोग्रेस करने से रोकेगा, उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। एन ऑफिशियल कॉल टू अपियर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एक ऑफिशियल कॉल आती है कोर्ट की तरफ से कि आपको अपियर होना है, तो दैट इज समन, ओके। टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी, किसी पर्सन की बॉडी का कोई पार्ट काट देना, तो वो कहलाता है एम्प्यूटेड। वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, डम। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, तो ब्रदर का मर्डर कहलाता है फ्रैट्रीसाइड, ओके। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, तो ये है स्टूडेंट एजेंडा। नेक्स्ट इज वन हु इज फिल्ड, ये एफ नहीं है, डी है। Filled with excessive and mistaken enthusiasm about his religion,
अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था बिगट के बारे में, तो बिगट और फैनेटिक एक ही हैं, जो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं, जिनका ये मानना है कि उनका रिलीजन ही सब कुछ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, ठीक है। तो फैनेटिक, बिगट, ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सिनोनिम है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।